एवरीवन, गुड इवनिंग। कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पे नहीं जगने पे मिलती है। तो चलो भाई, हमारी सुबह हो गई है और हम अपने काम पे लग गए हैं, जैसे नहा के आ गए हैं। अभी हम बाल सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टॉवल से अच्छे से इसको मैंने निचोड़ के मड़ोड़ के बांध दिया है, ताकि मैं थोड़ा काम करूं और ये अपने बाल अपना काम करे, सूख जाएं। फिर मैं आ गई थी कपड़ा डालने के लिए यहाँ पे। अभी थोड़ा लाइट उधर से ज़्यादा आ रहा था, इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाया है। तो मैं कपड़ा डालने के बाद आ गई थी किचन में कुछ खाने की व्यवस्था करने के लिए। तो यहाँ मैंने मैगी बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी बना था। तो मैं और मेरे बच्चे दोनों लोग ने खाया, और ये तो चले गए थे, इन्होंने नहीं खाया था। हम ही दोनों लोग थे जो कि खाए थे। तो जब तक मैगी बनती है, चलो हम लोग कुछ हाल चाल ले लेते हैं। आप लोग कैसे हो, कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे और भगवान हमेशा आप लोग को अच्छा ही रखे। संघर्ष जितना बड़ा होगा, कहानी उतनी ही बड़ी होगी। ये सच कहा है किसी ने, मुझे नहीं पता किसने कही है लेकिन सच कहा है। तो कोशिश आप लोग भी करते रहो, कभी भी हारने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी अपने काम ऐसे ही एनर्जी के साथ करो, जिस एनर्जी से अभी मैं काम करती हुई नज़र आ रही हूँ। और बाकी सब बढ़िया चल रहा है जो चल रहा है। और ब्लॉग मेरा इतने दिन से नहीं आ रहा था, तो उसका रीज़न मैं बता दूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। अभी मेरा ब्लॉग आएगा। और मैं अपने बच्चे से 15 दिन दूर थी। उन 15 दिन मेरे कैसे निकले हैं मैं जानती हूँ। ये मेरे पास रहते थे, मैं इनके सामने रहती थी, मेरे सामने रहते थे, बट मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा पाती थी, क्योंकि तबीयत ख़राब था। और उसी में ज़ुकाम बुखार मुझे, तो फिर लेडीज़ प्रॉब्लम, फिर बाल नहीं धुले थे तो इनको हम ले नहीं सकते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, जिनमें 15 दिन निकल गए। और इनके डैडी ही सब करते थे, खिलाना पिलाना जो भी काम इनका होता था, तो सब यही करते थे, मैं कुछ नहीं करती थी। तो बाबू को आज मैं आ गई हूँ इनके रूटीन में फिर से, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना जो भी कुछ काम रहता है इनका, अब फिर से मैं करूँगी। और इनकी कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ, तो आगे भी ठीक ही रहूँगी। मैं बाबू को नहला रही थी। आज मैंने ना इनको न्यू ड्रेस भी पहनाया था और न्यू श्रृंगार किया था, सब कुछ नया पहनाया था इनको। जैसे लगता है मैं बहुत दिन के बाद इनसे मिल रही हूँ, तो इसलिए तो लाके मैंने सामान जबकि रखा था तो इनका न्यू श्रृंगार करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। मैं बीच में बीमार पड़ गई। तो मेरी इच्छा थी भाई, जब मैं ठीक होंगी तभी श्रृंगार होगा, तभी मैं पहनाऊँगी। और इनके पास ना ज़्यादा ड्रेस नहीं था, जिसमें जो भी था तो इधर उधर हो गया। अभी मैंने इनके लिए ड्रेसेस बनवा लिए हैं, और इतना सुंदर ये लग रहा है ड्रेस ना। लेकिन जिनसे मैंने बनवाया ना, भैया ने बोला है कि इसका ना प्रिंट निकल जाएगा, कलर निकल सकता है। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, एक ही बार पहनेंगे मेरे बच्चे, लेकिन अच्छा लग रहा है इनके ऊपर ये कलर मुझे। और ये कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। इसी कलर में मैं दूसरा ड्रेस बनवाऊँगी बाबू के लिए। तो अभी मैंने ड्रेस बनवाया है एक, और वो कौन से कलर का मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी उस पर वीडियो आएगा, तो आप लोग देखना। और मैं एक ही चीज़ के लिए परेशान हूँ, बस ये पता नहीं क्यों मेरी नहीं सुन रहे हैं। मैं इनका मुकुट बहुत ढूंढी, इनके साइज़ का मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं क्या ही बताऊँ अब। मुझे लगता है ये चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से सीखूं इनका मुकुट बनाना। तो हो सकता है यही बात हो, तो कोई बात नहीं, मैं अपना कोशिश जारी रखी हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, या फिर मेरी किसी से ऐसे बात होती है, तो मैं उनसे ज़रूर बोलती हूँ कि भाई अगर आपके कांटेक्ट में कोई है ऐसा तो मुझे बताओ।
तो मेरी एक जन से बात हुई, ये भैया हैं, तो देखो अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। देखो क्या बोलते हैं, रिप्लाई करे तो पता चले। वो बोले हैं कि मैं कुरियर करता हूँ, वहाँ जाऊँगा तो। अभी चलो मेरी मैगी आ गई है भाई बन के, मैं अपने बच्चे को खिला दूँ। और इस मैगी में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिंपल मैगी बनाया है, जिसमें मैंने मिर्चा डाला था और हल्का सा तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल डाला था, और बस और क्या बोलते अपना नमक वगैरह डाला है। तो बस मैगी बन के आ गई है। मेरे साथ ना प्रॉब्लम होता है, जब मैं अपने हाथ से शूट करती हूँ तो अच्छा आता है, और जब मैं ट्राईपोड में फ़ोन रख देती हूँ तो पता नहीं कैसा रंग अलग सा ही आता है। तो लगता है ये लाइट का होता है कि कैमरा अच्छे से कैप्चर क्या जो भी कुछ है नहीं कर पाता है। तो मैं यहाँ अपने बाबू को खिला रही थी। तो मेरे बच्चे तो खा रहे हैं, और मैंने आज एवरीवन गुड इवनिंग। अब मैं श्रेया सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है शिवम शेख दुल्हनिया। और अभी शाम के 8 बज गए हैं, तो मैं थोड़ा उठी हूँ, रेडी हुई हूँ, क्योंकि मैं आपने देखा मैं इतना काम करके सो गई थी। सो के अभी उठी हूँ तो थोड़ा रेडी हुई। अभी मेरे बाल, वैसे मैं गीले सो गई थी तो मेरे सूखे नहीं है बाल, इसलिए मैंने कंघी नहीं किया है। मैंने वैसे पिन कर लिया है कि थोड़ा बाल साइड से आए नहीं। अभी 8 बज गए और हस्बैंड आए भी नहीं, और आज जैसे कि संडे है, संडे के दिन भी उनको जॉब पे जाना पड़ा, तो मैं चल रही हूँ अभी पानी भर लूँ, क्योंकि 8 बज गए हैं और पानी आ गया है हमारे इधर का। तो मैं चलती हूँ, पानी भर लेती हूँ, और पानी भर के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मुझे खाना बनाना है, और मैं बाबू के लिए क्या बनाऊँगी और अपने दोनों के लिए क्या बनाऊँगी, वीडियो में आप लोग बने रहो, फिर पता चलेगा। चलो हम पहले पानी भर लेते हैं। रोज़ हमको पानी नहीं भरना पड़ता था, लेकिन आज पानी भी भरना पड़ेगा। तो चलो हम भर लेते हैं पानी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ मैं पानी भरने आ गई थी। पानी से मुझे एक शायरी भी याद आ गई। पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढलते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो सब्र रखो, सब अच्छा होगा। ये उनके लिए है भाई, बाबू जो बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं उनका भी बाबू होगा, को टेंशन बुला मत रही लो। थी। तो मैं वहाँ मैं हलवा बना रही मेरे थी। बाबू का डिनर आ गया है, जो कि आज मैंने बनाया है बेसन का हलवा। और हम लोग खाएंगे बिरयानी, वेज बिरयानी बनाया हमने, तो उसमें लहसुन और प्याज है, इसलिए बाबू के लिए मैंने हलवा बनाया। तो चलो उनको फटाफट से खिला देते हैं। घर घर में लड्डू गोपाल हैं, हरकतों से इनकी सभी मैया का यशोदा जैसा हाल है। कौन कहता है मेरा बाबू बात नहीं करता, हर सवाल का जवाब देता है, सिर्फ आवाज़ नहीं आती। ये देखो मैं अपने बच्चे को ना खिला रही थी चम्मच से, तो मेरा मन नहीं मान रहा था, मन कर रहा था हाथों से खिलाऊं। अजब सा मज़ा आता है, तो हाथ से मैंने खिलाया। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे लिए ना सही, इस प्यारे बच्चे के लिए कर देना लाइक। अगर वीडियो पसंद आती है तो नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।